नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम के बारे में। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हमें तब देखने को मिलती हैं जब मेल्स पुरुष की उम्र बढ़ जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी टाइमिंग में भी कमी आ जाती है। साथ ही इरेक्शंस जैसी समस्या से भी वो लगातार जूझते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेल्स 60 या 70 प्लस हो जाते हैं तभी ये प्रॉब्लम्स आती है, जी नहीं, बल्कि जब कोई मेल 50 प्लस हो जाते हैं तब भी उसकी टाइमिंग धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगती है और इरेक्शंस प्रॉपर नहीं हो पाता, जिस वजह से वो अपने पार्टनर के साथ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी उम्र केवल 30 साल है और अभी से ये दिक्कत आ रही है तो फिर आपको इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। वैसे तो YouTube पर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनका सहारा लेकर पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। उनमें बताई गई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें फिर भी किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलता। हालांकि जब शुरू में पेशेंट्स मेडिसिन लेता है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन बाद में फिर दोबारा ये परेशानी उन्हें महसूस होने लगती है। तो अगर आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम चल रही है तो आज मैं आपको होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को दूर भगाने में माहिर हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपकी यूं ही हेल्प करता रहूं। दोस्तों, वैसे तो होम्योपैथी में इन दोनों ही समस्या के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, जिसमें डामियाना का मदर टिंचर, अश्वगंधा मदर टिंचर, सेलेनियम मदर टिंचर, कैलेडियम एंड लाइकोपोडियम का मदर टिंचर शामिल है। यानी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इरेक्शन और टाइमिंग को बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन सभी मेडिसिन के अपने अलग अलग सिम्टम्स, लक्षण होते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको 4 होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूं जो टाइमिंग और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कारगर है। हालांकि इनके बारे में जानने से पहले आपको ये बता दूं कि केवल मेडिसिन के जरिए ही आप अपनी समस्या को दूर नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। मैं जानता हूं कि आजकल के बिजी शेड्यूल में किसी को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो एक्सरसाइज, योगा वगैरह कर सके, लेकिन अगर आपकी एज 55 प्लस है तो फिर तो आपके लिए एक्सरसाइज और योगा करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही 55 की एज के बाद हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपनी टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रोटीन से भरपूर डाइट लेनी होगी, सप्लीमेंट लेने होंगे और एक्सरसाइज करनी होगी। साथ ही आप चाहे तो वॉकिंग भी कर सकते हैं। इस तरह अगर आप रोजाना फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो आप जल्दी ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से निजात पा लेंगे। वहीं अगर आपका बैठे रहने का ही काम है, यानी आपकी जॉब ऐसी है जिसमें 7 से 8 घंटे बैठे ही रहना पड़ता है, तो फिर आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने भी शुरू कर देने चाहिए और प्रोटीन डाइट का भी खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा मल्टीविटामिन टैबलेट्स या सिरप भी आपको दिन में एक बार जरूर लेना चाहिए। योगा, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको सुबह सूरज की हल्की धूप में बैठकर करना है। और कौन सा योगा करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप चाहे तो ब्राह्मी प्राणायाम, कपालभाति जैसे योगा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी और जिस प्रोटीन डाइट का सेवन आप करते हैं वो बॉडी में अब्जॉर्ब होने लगेगी। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको टॉप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन से भी रूबरू करा देता हूं जो आपकी परेशानी को सुलझाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। इनमें पहले नंबर पर आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे खास तौर पर उन पेशेंट्स के लिए बनाया गया है जिनमें इम्पोर्टेंसी क्रिएट हो चुकी है। ऐसे पेशेंट्स के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव और कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। वहीं आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम को बिना किसी झिझक के इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंसी को दूर करने में तो माहिर है ही है, साथ ही प्रोस्टेट से भी आपको निजात दिलाएगी। इसे लेना कैसे है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप 50 प्लस हैं, 50 साल से ऊपर हैं, तो आप लाइकोपोडियम को आपको 1 mg पोटेंसी में 4 बूंद सुबह लेना है।
इसके बाद नेक्स्ट डे भी इसी तरह से आपको इस लाइकोपोडियम 1M को कंज्यूम करना है। कुल मिलाकर कहूं तो आपको बिना गैप किए 4 दिन लगातार इस मेडिसिन की 4 बूंदें सुबह खाली पेट लेनी है। जब 4 दिन पूरे हो जाएं तो फिर लाइकोपोडियम को करीब 1 महीने तक बिल्कुल भी छूना नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप हायर पोटेंसी में ज़्यादा यूज करने से आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ऐसा आप बिल्कुल ट्राई ना करें। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन को हायर पोटेंसीज में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आने वाले मंथ में दोबारा इस मेडिसिन को इस तरह से रिपीट करना है, यानी 4 दिन 4 बूंदे खाली पेट इसे आपको डायरेक्टली अपनी जबान पर लेना है। अगर आपकी एज 35 या 32 के आसपास है तो फिर आप 200 पोटेंसी में लाइकोपोडियम का यूज कर सकते हैं और इसकी पोटेंसी में दिन में आपको एक बार इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लाइकोपोडियम को आपको करीब 20 दिन तक रेगुलर लेना है, इसके बाद इसे बंद कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये मेडिसिन ओल्ड एज और यंग एज दोनों के ही पेशेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है और जल्द ही बेहतरीन रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगली मेडिसिन के बारे में बात करूं तो उसका नाम है कैलेडियम, जो कि उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही कारगर है जिनकी टाइमिंग बहुत कम हो चुकी है। साथ ही साथ उनका इरेक्शंस भी बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है, जिस वजह से वो यही सोचते रहते हैं कि अपने पार्टनर को किस तरह से खुश करें। हालांकि उनके मन में इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, यानी कि डिजायर होने के बाद भी ऐसे पेशेंट्स परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे पाते हैं और अगर इंटीमेट होते भी हैं तो कुछ वक्त बाद ही उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कैलेडियम बहुत ही कमाल की होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपकी एज 50 प्लस है तो फिर आपको इस मेडिसिन को 1M पोटेंसी में 15 दिन में सिर्फ एक बार लेना है। अगर 40 प्लस एज हो चुकी है तो फिर आपको 15 दिन में एक बार 4 बूंदें सुबह इस मेडिसिन का यूज करना है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो कैलेडियम को आप 200 पोटेंसी में दिन में एक बार आपको इसको लेना है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम में सुधार होता जा रहा है। ये दोनों मेडिसिन आप एक साथ ले सकते हैं, इन्हें साथ में लेने से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अब अपनी तीसरी मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डामियाना। बता दूं दोस्तों, आपको इसका मदर टिंचर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको वहां से लेना है और इस डामियाना मदर टिंचर डामियाना को क्यू को पानी के साथ आपको कंज्यूम करना है। यह मेडिसिन पुरुषों में स्पर्म की संख्याओं को बढ़ाती है, यानी व्रीय में जो शुक्राणु होते हैं उसकी क्वांटिटी को यह बढ़ाती है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग किस्म की दवाइयाँ मेडिसिन का सेवन करते हैं और टैबलेट्स का लगातार यूज करने की वजह से उनके अंदर इम्पोटेंसी आ जाती है। साथ ही स्पर्म्स सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से स्पर्म्स की कमी होने लगती है। यहाँ तक कि इरेक्शन भी प्रॉपर तरह से नहीं आ पाता। इसके अलावा उनकी टाइमिंग पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए डामियाना का मदर टिंचर खास बनाया गया है जो कि सभी प्रॉब्लम्स पर वर्क करता है और अच्छे बेहतरीन रिजल्ट देता है। बता दूं, कैलेडियम मेडिसिन को आपको पोटेंसी फॉर्म में नहीं लेना है, बल्कि इसका मदर टिंचर आपको इस्तेमाल करना है। आधे कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद रात को, यानी दिन में 3 बार इस मेडिसिन का सेवन रेगुलर 2 से 3 महीने तक आप कर सकते हैं। हालांकि इसे लेते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और खट्टी चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी है, यानी तीनों ही चीज़ों से परहेज करना है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या को दूर करने के लिए चौथी मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है दोस्तों टेस्टिस सिकाटी। टेस्टिस सिकाटी को टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है और ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है या जिन पेशेंट का व्रीय ठीक से नहीं बन पाता है या फिर स्पर्म्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद है। फिर चाहे पेशेंट ओल्ड एज हो या यंग एज में हो, वो बेझिझक इस होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कर सकता है। इस टेस्टिस सिकाटी मेडिसिन को कैसे लेना है ये भी आप समझ लीजिए। आपको टेस्टिस सिकाटी को टैबलेट फॉर्म में सुबह 4 टैबलेट, दोपहर में 4 टैबलेट, फिर रात को 4 टैबलेट ऐसे ही डायरेक्ट खानी है। इनका टेस्ट मीठा होता है तो आपको इन्हें खाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस मेडिसिन को आप रेगुलर 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप जब मेडिसिन आपके मुंह में घुल जाए तो 1 घूंट गुनगुना पानी पिएंगे तो और शानदार रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
हालांकि अगर आप यंग एज में हैं तो फिर आपको टेस्टिस सिकाटी का यूज लिमिटेड टाइम तक ही करना है, यानी 1-2 महीने खाने के बाद आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 1 से 2 महीने में ही अपना असर दिखा देगी। वहीं ओल्ड एज में इस मेडिसिन का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग लॉन्ग टाइम तक इसे कंज्यूम कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 मेडिसिन जो आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, साथ ही टाइमिंग और स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर यस, तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।